हेलो दोस्तों, मैं सोनाली गुप्ता। मैं आपके सामने आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी, पढ़ाना चाहूँगी। एक्चुअली हमारी AIB की एग्ज़ाम, AIB 19 की एग्ज़ाम कमिंग सून है। कभी भी AIB BCI हमें बता सकता है कि एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट होने वाली है। क्यों ना हम उसका प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दें। आज मैंने आपके लिए ये स्टार्ट किया है, एक नोट्स बनाई है, शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ आगे कंटिन्यू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा संविधान है इंडिया का और इसके बारे में हमें और अच्छे से जानना चाहिए। मैं इसके बारे में आज स्टार्ट कर रही हूँ नया चैप्टर। नया स्टार्टर है जस्ट लाइक ए प्रीमेबल ये शो करता है, ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या नहीं है, क्या हम उसके बारे में जान सकते हैं, क्या हम उसे बता सकते हैं। हमारा देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे बड़ा और सुप्रीम है, जहाँ पे बहुत सारे प्रावधान है, आर्टिकल्स है, पार्ट्स है, सब्सिडी वो है, शेड्यूल्स है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। The world's longest constitution is the Indian Constitution. At its commencement, it had 395 articles. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्टिंग में जब बना था, जब BR आम्बेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टअप किया था, जब ये बना हुआ था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे उस टाइम पे। पर स्टिल करंटली ये अमेंडेड होता है, इसलिए आज के टाइम पे करंटली इट हैज़ ए प्रीमेबल 25 पार्ट्स, जो 395 आर्टिकल्स थे जो बढ़ के 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। उसके बाद हमारे जो 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, वो 25 पार्ट्स हो गए। जो पहले 8 शेड्यूल थे वो आज 12 शेड्यूल हो गए और 5 अपेंडिक्स हो गई है। अपेंडिक्स के बारे में आप सोचते होंगे कि ये क्या होता है अपेंडिक्स। आप डोंट वरी, आगे आप और पढ़ाएंगे और बताएंगे तो उसके बारे में आपको मैं और डिस्क्राइब कराऊंगी कि अपेंडिक्स होता क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे सुनिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 शब्द है, फोर्स एंड एक्टेड। क्या शब्द है? एडॉप्टेड एंड फोर्स। ध्यान दीजिएगा, हमें एग्ज़ाम में इसमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया गया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 एंड फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। ये बात पे ध्यान दीजिए। जब BR आम्बेडकर जी ने इसे पार्लियामेंट में सबमिट किया था, जब सब कुछ बताया था, तब एडॉप्ट हुआ था, तब उसे एडॉप्ट कहते हैं। जब इसके बारे में बातें चल रही थी वो 26 नवंबर को 1949 को फाइनलाइज हुई थी, बट इसको फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। वी ऑल नो अबाउट दिस। इट वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारा संविधान है, इसे एक असेंबली बनाई गई थी। उस टाइम पे बहुत सारे जो मेजर पर्सन्स थे, उन्होंने ये सब असेंबली बनाई थी। उस असेंबली का नाम ही था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस बात पे ध्यान दीजिए। मे भी इसका भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने नोट करके रखे हैं आपकी हेल्प के लिए। फिर आगे देखते हैं। तो इस असेंबली के जो चेयरमैन थे वो है डॉक्टर आम्बेडकर, BR आम्बेडकर। इनका मेन रोल कहा जाता है कि BR आम्बेडकर जी का ही मेन रोल था हमारे संविधान बनाने में। मेन आर्किटेक्ट है, इन्हीं की बुनियाद, इन्हीं की बातों और इनके विचारों से ही हमारा संविधान बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीमेबल में हम जानते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है, क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे कि अ प्रीमेबल इज़ ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इसमें वही बता रहा है कि प्रीमेबल का मतलब होता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है ये, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसके बारे में हमें जानना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी सोच एक्सप्लेन करनी है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना था, किसके लिए बना था, क्या रूल्स थे, इसके रेगुलेशंस थे, क्या क्या इसमें क्या सोच समझ के हमारे BR अम्बेडकर जी ने इसके ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। देखिए आगे इसके प्रीमेबल हमें क्या प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्या पावर मिलती है, पावर कहाँ से मिली, कहाँ से आ रही है हमें पावर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेचर ऑफ इंडिया, इंडिया का नेचर कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन उद्देश्य क्या था। डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, यू नो दैट डेट ऑफ एडॉप्शन is that 26 November 1949 and it's forced on 26 January 1950। ओके, इसके कंटेंट में आगे हम पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके कंटेंट। प्रीमेबल में कंटेंट दिया गया है। फर्स्ट बता सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे प्रीमेबल में सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग हैं, हम इकलौते हैं, हमारा पूरा अधिकार है कि हम इस देश के नागरिक हैं, ये हमारा सबसे पहला राइट है। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होते हैं सॉवरेन से। सॉवरेन का मतलब होता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, जहाँ पे एक्सटर्नल पावर ना ब्रिटिश की पावर, ना एक्सटर्नल पावर, ना ही किसी और का राज है, जहाँ पे सिर्फ हम रहते हैं और हमारा ही पावर है, हमारा खुद का अस्तित्व है कि हम इंडिपेंडेंट रहते हैं और हमारा खुद का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ये वाला कंटेंट पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42 अमेंडमेंट के बाद ये 42 अमेंडमेंट 1976 के बाद ही ये वर्ड इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। अब तो आप सोच रहे होंगे कि ये पहले क्यों नहीं रखा गया, पहले क्यों नहीं सोचा गया कि सोशलिस्ट एक ऑप्शन होना चाहिए। पहले अम्बेडकर जी सोचते थे कि हमें इस बारे में रखने की ज़रूरत क्या है, ये तो हम सोचते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबका सेम वर्क है, सब सेम सबके अधिकार है, सब समानता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया ऐसा महसूस हुआ कि ये एक अधिकार के रूप में हमें सर्टिफाइड करना ज़रूरी है, इसलिए इसे भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट में रखा गया। सोशलिस्ट मतलब कि ये हम जिस कंट्री में रहते हैं वो हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे सबका सेम अधिकार है, सबका सेम अस्तित्व है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है सब धर्म समान है। यहाँ पे जितने भी ये हिंदू है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है ना हिंदू देश है, ना मुस्लिम देश है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये जो देश है हमारा बिल्कुल धर्म समान है। यहाँ पे ना ही कोई चेंजेस, मतलब ना हम किसी को बोलते हैं कि ये तुम कौन हो, तुम क्या हो, सब इक्वल है। इसे हम देश एकता में समान, अनेकताओं में एकता का देश है। ये सेक्युलर पॉइंट है। सेक्युलर पॉइंट भी पहले नहीं रखा गया था, ये भी 42 अमेंडमेंट के बाद ही आया है। 42 अमेंडमेंट 1976, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो भी हम डेमोक्रेटिव है। डेमोक्रेटिव का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे पूर्ण अधिकार है कि हम अपने इच्छा अनुसार, यहाँ लोगों की इच्छा के अनुसार सब चीज़ें चलती है। जस्ट लाइक अगर हमें अपने देश का नेता चुनना है तो हमें डेमोक्रेटिव ही है। हम इस जिस देश में हैं जहाँ पे लोगों की इच्छा के अनुसार ही हम प्रधान को बनाया जाता है, इसलिए हम डेमोक्रेटिव कंट्री के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है लीडर है, जो यहाँ के जो लीडर्स हैं जो लोगों के द्वारा चयनित रहते हैं, जो हम लोग चूज़ करते हैं तब वो लीडर बनते हैं और वही हमारे भले के लिए डिसीजन लेते हैं। तो ये पार्ट्स है, ये कंटेंट है प्रीमेबल के। आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। देखने के लिए थैंक यू सो मच।